इस युद्ध में ये तो सभी कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई है। ईरान कहता है हम जीते, अमेरिका कहता है हम जीत गए, इजराइल कहता है हम जीत गए। लेकिन उन लोगों की बात कोई नहीं करता जो हार गए। इतिहास भी हमेशा विजेताओं को याद रखता है, लेकिन जो हार गए उन्हें कोई याद नहीं रखता। इतिहास में भी उनके बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। आज आपको ये बताना चाहते हैं कि इस युद्ध में हार किसकी हुई। असल में इस युद्ध में हार हुई है ईरान के लोगों की। जीता कोई भी हो, लेकिन हारे हैं ईरान के लोग। ये वो लोग हैं जो पहले अपनी ही रिजीम, अपनी ही सरकार के साथ संघर्ष कर रहे थे और उसके बाद अब युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं। आपको याद होगा ईरान के मिनाब शहर में एक स्कूल पर अमेरिका ने एक हमला किया था जिसमें 168 छोटी बच्चियों की मौत हो गई थी, छात्राओं की मौत हो गई थी। और दावा किया जा रहा है कि यह हमला भी एआई की मदद से ही किया गया था। मतलब हमले से लेकर युद्ध विराम तक सभी के लिए इंसानों से ज्यादा अब चैट जीपीटी या एआई पर भरोसा किया जा रहा है, जो बहुत बेहद खतरनाक है। अब आपको 5 पॉइंट्स में ईरान युद्ध के कुछ बड़े सबक बताते हैं। आपने कभी सोचा है कि इस ईरान युद्ध ने दुनिया को क्या सिखाया है? हमने ऐसा क्या देखा जो पहली बार हमें ये लगा कि ऐसा भी हो सकता है? तो कुछ सबक हैं जो दुनिया ने सीखे हैं। पहला, ईरान ने पूरी दुनिया को कम से कम खर्च में युद्ध लड़ने की एक नई डॉक्ट्रिन दी है। ईरान ने सस्ते ड्रोन्स और मिसाइल से सटीक हमले करके अमेरिका के अरबों रुपए के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स पर नया सवाल खड़ा कर दिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम इतने महंगे हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतने मजबूत भी हैं? एक सवाल ईरान ने खड़ा कर दिया। ईरान ने यह साबित कर दिया कि बिना मजबूत एयरफोर्स और नेवी के भी कोई देश लगातार 40 दिन तक युद्ध लड़ सकता है और अमेरिका जैसी शक्तिशाली सेना को चुनौती दे सकता है। सिर्फ ईरान युद्ध ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ड्रोन्स का रोल अब तेजी से बढ़ रहा है और फाइटर जेट्स का वर्चस्व धीरे धीरे आसमान में कम हो रहा है। अब दुनिया मानव रहित युद्ध की तरफ बढ़ रही है, जिसमें कोई सैनिक आमने सामने का युद्ध नहीं लड़ेगा। सैटेलाइट और एआई से कनेक्टेड एक वॉर रूम होगा जो पूरे युद्ध पर नजर रखेगा और युद्ध को दूर बैठकर ही लड़ा जाएगा। अमेरिका के एक F-35 फाइटर जेट की कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है और इतने पैसे में ईरान लगभग 5500 शाहिद ड्रोन्स का निर्माण कर सकता है। यानी ईरान कम खर्च में ज्यादा टारगेट्स पर हमले कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही पैटर्न हमने देखा, जब भारतीय वायुसेना ने जब चाहे दूर बैठकर अपनी मर्जी से पाकिस्तान के ठिकानों को चुना और उन पर मिसाइल्स और ड्रोन से बिल्कुल सटीक हमले किए। और हमारे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर एक जवाबी हमले को हवा में ही रोक दिया। यूक्रेन में भी अब युद्ध टैंक से नहीं बल्कि ड्रोन से लड़े जा रहे हैं और ये बड़े पैमाने पर लड़ा गया दुनिया का पहला युद्ध है जिसमें ड्रोन्स ही मुख्य हथियार बन गए। इसकी एक और वजह है, जब युद्ध में कोई फाइटर जेट मार गिराया जाता है या उसके पायलट को बंदी बना लिया जाता है तो दुश्मन सेना उसे एक प्रोपेगेंडा ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करती है। वो एक ट्रॉफी बन जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कि दुश्मन सेना ने कोई मैच जीत लिया हो। या अगर हम फुटबॉल मैच के बारे में बात करें, फुटबॉल मैच में जैसे दुश्मन टीम ने कोई गोल कर दिया हो, तो अगर किसी देश का एक फाइटर जेट मार गिराया जाता है, उसके पायलट को अगर दुश्मन देश पकड़ लेता है तो आप समझ लीजिए कि उसने अपनी विरोधी टीम पर एक गोल कर दिया। इस प्रकार से उसे बताया जाता है, इसे बहुत बड़ी सफलता माना जाता है और इसी वजह से बड़े बड़े देश भी अलर्ट रहते हैं। 3 अप्रैल को ईरान ने जैसे ही अमेरिका का फाइटर जेट गिराया, अमेरिकी सेना अचानक से बैकफुट पर आ गई, डिफेंसिव पर आ गई। फिर अमेरिका ने सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए अपने 150 एयरक्राफ्ट और 100 कमांडोज ईरान की जमीन पर उतार दिए। दूसरा, आज का युद्ध सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स का ही नहीं बल्कि नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का एक सूचना युद्ध भी है। इस सूचना युद्ध से लोगों के विचारों को प्रभावित करके जीत और हार तय करने की कोशिश होती है। जैसे जरा ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो इस युद्ध में अमेरिका ने ईरान पर सबसे ज्यादा हमले किए, ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, ध्वस्त कर दिया पूरे ईरान को। लेकिन युद्ध विराम को ईरान की जीत ही माना जा रहा है। जब युद्ध विराम हुआ तो दुनिया मान रही है कि इसमें ईरान की जीत हो गई, जबकि नुकसान सबसे ज्यादा ईरान का हुआ है, अमेरिका का नहीं। तीसरा, इस समय की जियोपॉलिटिक्स में समुद्री रास्ते, सैंक्शंस और टैरिफ्स नए ताकतवर हथियार बन गए हैं।
इन पर नियंत्रण करके कोई भी देश बिना एक भी गोली चलाए पूरी दुनिया को अपने सामने झुका सकता है। यानी ये आर्थिक हथियार हैं, पैसे के हथियार, जिनसे आप पूरी दुनिया पर हमला कर सकते हैं बिना कि कोई गोली चलाए। चौथा, दुनिया में शांति और सहयोग स्थापित करने का दावा करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जैसे संयुक्त राष्ट्र, नेटो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसी संस्थाएं इस युद्ध को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई। इस समय दुनिया में सिर्फ एक ही सिद्धांत चलता है और वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ताकत है वो कुछ भी कर सकता है, जो कि अमेरिका कर रहा है। और पांचवां, ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी देश तेल और गैस के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर थे, वहां ऊर्जा संकट की वजह से जबरदस्त महंगाई बढ़ी। आज वो सारे देश परेशानी में हैं और इसलिए भारत जैसे देशों को भी अब सोलर ऊर्जा और दूसरे जो तरीके हैं ऊर्जा के, उन पर जोर देना चाहिए और कुछ ऐसी ऊर्जा का इंतजाम करना चाहिए कि उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े। यानी ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना, ये ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है कि देश वही आगे चलेगा जो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है। अब देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों अपने आप को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इस युद्ध में हारने वालों की कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि हारने वालों की कहानी कभी हेडलाइन में नहीं आती। आज आपको इस युद्ध में हारने वालों की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ ईरान या अमेरिका की नहीं, ये कहानी दुनिया भर के आम लोगों की है। ये hमारी और आपकी कहानी है। युद्ध जीतने वाले नेता इतिहास लिखते हैं, लेकिन उसकी कीमत आम जनता अपने खून, अपने आंसुओं और अपने खराब होते भविष्य से चुकाती है। इस युद्ध में सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो वो है ईरान की आम जनता। इस युद्ध में अब तक ईरान के लगभग 1700 आम लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन ये युद्ध मैं जो आपको बता रहा हूं ये सिर्फ आंकड़े हैं। इनके पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं जानता, उसे आप गिन भी नहीं सकते। इस युद्ध की सबसे दर्दनाक कीमत ईरान के मिनाब शहर की बेटियों ने चुकाई। ये तस्वीर आपको याद होंगी जब मिनाब में अमेरिका के एक हमले में 168 स्कूली बच्चियां मारी गईं, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो मलबे के नीचे मिली। क्या वो इस युद्ध की विजेता हैं? बिल्कुल नहीं। मिनाब की इन बच्चियों की किस्मत में शायद यही लिखा था, या तो वो किसी हमले में मारी जाएंगी और अगर जिंदा भी बच जाती तो ईरान में रहते हुए अपने अधिकारों के बिना शायद घुट घुट कर उन्हें जीना पड़ता, तब भी अपनी जिंदगी आज़ादी से नहीं जी पाती। ईरान की इन मासूमों और आम जनता की किस्मत में संघर्ष, दर्द और मौत, ये सब लिख दिया गया है, क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला करने वाले बहुत लिमिटेड कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनके लिए आम जनता की जिंदगी से ज्यादा जरूरी है अपनी जिद और अपनी इज्जत। युद्ध से पहले ईरान की जनता सड़कों पर थी, महंगाई और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। लेकिन युद्ध के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं बदला, बल्कि उनकी तकलीफ और बढ़ गई। इस युद्ध ने अगर उन्हें कुछ दिया है तो वो है दर्द, मौत और जख्म, हमेशा के लिए। ईरान से लगभग 11,500 किलोमीटर दूर अमेरिका का हाल भी ऐसा ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को इस युद्ध का विजेता बता रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जनता ऐसा नहीं मानती। वहां पर लोग सड़कों पर हैं, युद्ध को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस युद्ध की असली कीमत वही चुका रहे हैं। अमेरिका में पिछले 1 महीने में पेट्रोल के दाम 2 बार बढ़ गए। इस युद्ध पर अमेरिका अब तक 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। जो पैसा जनता के लिए खर्च किया जा सकता था, उसे युद्ध में झोंक दिया गया। और वर्ष 2027 के लिए अमेरिका के मौजूदा रक्षा बजट से 40% ज्यादा, यानी लगभग 138 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट मांगा गया है। अब इसका जो खर्च है, ये जो पैसा है, ये कहां से आएगा? ये भी अमेरिका के आम लोगों की जेब से ही आएगा। ईरान की 9.5 करोड़ जनता की किस्मत सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के हाथ में। और इसी तरह अमेरिका के 35 करोड़ लोगों की किस्मत भी एक ही व्यक्ति के हाथ में है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। मतलब इनकी पसंद नापसंद पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका हुआ है। अगर उन्हें लगता है युद्ध होना चाहिए तो युद्ध होगा और पूरी दुनिया कीमत चुकाएगी। उन्हें लगता है कि नहीं होना चाहिए तो युद्ध रुकेगा। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं कि इस युद्ध में मरने वाले बेकसूर लोग हैं। जब भी युद्ध में आम जनता के हितों की बात आती है, बड़ी बड़ी संस्थाएं खामोश हो जाती हैं और दुनिया अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। युद्ध के मैदान में बड़े और ताकतवर नेता जीत जाते हैं, लेकिन जब बात आम जनता की आती है तो पूरी दुनिया असल में हार जाती है। इसलिए
हार आम जनता की हुई है और जीत का श्रेय तो लेने के लिए सब लोग हैं ही, आप देख ही रहे हैं।